नई जनरेशन है वो बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं, जैसे लिव इन रिलेशन और तरह से कपड़े पहन रहे हैं। परिवार ही हमारे भारत की बुनियाद है और इस बुनियाद को हम सब समेट के रखें, और इसलिए मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो परिवार से जुड़े हुए हैं वो कभी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि पुरुष है तो वो हमेशा गलत ही करते हैं, ऐसा नहीं है। ये राजनीतिकरण है और मानसिक विकृति है। पटना स्थित बिहार विधान परिषद सभागार में आज मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर पूनम सिंह हैं। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इससे महिलाओं में क्या जागृति आएगी। आज मातृशक्ति सम्मेलन मनाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है इसमें? मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित हुआ है क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है वो बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं, जैसे लिव इन रिलेशन और लोग इस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, या उन लोगों का जो स्टैंडर्ड है कॉर्पोरेट लाइफ में उन लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं, परिवार के जो महत्व है उसको नकार रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि परिवार ही हमारे भारत की बुनियाद है और इस बुनियाद को हम सब समेट के रखें, और इसलिए मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो हमारा भारतीय मूल है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ें। मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने भारतीयता को हमें नहीं छोड़नी चाहिए। और इसमें भारतीय चिंतन में महिला एक विषय है। दूसरा विषय है हमारे आज के सम्मेलन का गठसा चर्चा, जिसमें महिला कानून को क्या उपयोग हम कर सकते हैं, इस पे उनको जानकारी दी जाएगी। एक पारिवारिक और सामाजिक दायित्व क्या है, और तीसरा विषय है अभी हमारा जो सामाजिक स्थिति है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पे, उस पे है। और चौथा विषय है हमारा कि अभी जो न्यू जनरेशन में जो विषमताएं आ रही हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके, उस पे है। तो 4 गठसा चर्चा है, और अंत में भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका होगी उस पे हम सब विमर्श करेंगे, और 5 प्रतिभाशाली महिलाओं को हम लोग सम्मानित भी करेंगे। इतने विषयों को लेकर के आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि चर्चा करेंगे इस विषयों पर? अच्छा, इसमें अखिल भारतीय संयोजिका मीनाक्षी ताई आई हैं, जो अपना उद्बोधन देंगी भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका पे। फिर राष्ट्रीय सेविका समिति की सुनीता दीदी है, वो भी आने वाली हैं, वो भी अपना उद्बोधन देने वाली हैं। अभी मृदुला मिश्रा आई हैं, पूर्व न्यायाधीश, उनका उद्बोधन अभी चल रहा है। और आभा सिंह प्रति कुलपति BN मंडल विश्वविद्यालय की हैं, वो भी अपना उद्बोधन इस संबंध में देंगे। और 4 जो गठसा चर्चा है उसमें एक एम्स की डॉक्टर हैं बीना सिंह, वो अपना चर्चा करेंगी। एक राष्ट्र सेविका समिति की बौद्धिक प्रमुख है नमिता जी, वो पारिवारिक और सामाजिक दायित्व विषय पे चर्चा लेंगे। और एक है ये तनुजा जी अधिवक्ता हैं, वो कानून के संबंध में लेंगी। और किरण दई जो पूर्व विधान परिषद है, वो अपना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे वो अपना। फिर जिस तरह की घटनाएं उत्पीड़न की होती रहती हैं, ये एक तरह से मानसिक विकृति है और एक राजनीतिकरण है। ये जो कोई भी अच्छे आदमी हैं जो भारतीय हैं वो या जो परिवार से जुड़े हुए हैं वो कभी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि पुरुष है तो वो हमेशा गलत ही करते हैं, ऐसा नहीं है। ये राजनीतिकरण है और मानसिक विकृति है। और वो संस्कार जो उसमें बचपन में पड़ जाते हैं, तो बचपन का संस्कार कभी जाता नहीं। मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं बचपन में हम लोग अपने नानी के घर में रहती थी, जहाँ हम लोग 14-15 बच्चे थे। इतने बच्चों को संभालना कोई आसान बात नहीं था, लेकिन हम लोग इनसाइड आवर रेसिडेंस वी आर लिविंग इन अ हॉस्टल। वो ऐसा ही था कि सिस्टमैटिक ऐसा था कि हॉस्टल था, इस तरह से उठना है बैठना है। वहाँ सुबह में 6 बजे एक हम लोग का काम करने वाला आदमी था, वो आता था, सभी बच्चों को उठा के बिछावन से नीचे खड़ा कर देता था। खाट पे लोग सोते थे, उस समय में तो पलंग की बात नहीं थी। खाट को उठा के खड़ा कर देता था, कहता था जाओ घूमो टहलो, और फिर लोग सारा करके नहा के धुला के 7 बजते हम लोगों को जो है तो नाश्ते के लिए हम लोग नानी के पास पहुँच जाते। तो वो जो सुबह में उठने की मेरी आदत बनी, वो आज तक मेरे साथ है। और अभी मैं बता रही थी कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया और पाया, वो जो संस्कार मुझ में पड़ा हुआ था, 5 बजे सुबह से उठ करके अपना कार्यक्रम शुरू करना, टाइम मैनेजमेंट का जो मेरे दिमाग में बीज अंकुरित हुआ, वो मेरे पास अब तक है।
अभी भी जो मॉर्निंग आवर्स है दैट इज द मोस्ट प्रेशियस आवर्स इन माय लाइफ, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिव काम मुझसे होता है, क्योंकि उस समय में बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, मैं जगी रहती हूँ, मेरे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी में थी, बहुत सारी फैकल्टीज ने मुझसे कहा कि बच्चे हैं, ये है, टाइम नहीं निकल पाता है। हमने नहीं, वो कोई बहाना नहीं है, टाइम नहीं निकल पाता। बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आता है कि नहीं। जो टाइम मैनेजमेंट अगर कर लीजिएगा तो 24 आवर 24 आवर्स इज मोर देन एनफ फॉर अचीविंग एनीथिंग यू कैन डू। आगे इसका प्रभाव समाज में पड़ेगा, आप लोग जो सम्मेलन कर रहे हैं? बिल्कुल प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि इसी विषय को लेकर हम सब इतना 6 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं के बीच में एक उद्बोधन हो और ये विषय सबके सामने आए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम सिंह। मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन कर आज पटना में किया जा रहा है और इसको लेकर महिला का विकास कैसे हो और महिला की भूमिका भारत के विकास में क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।